एक पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद सबूतों को छिपाने के लिए वो एक ऐसा कदम उठाती है जिसे सुनकर के आपकी रूह कांप जाए। अपने पति की हत्या करके उसका शव बाथरूम में ही दफना देती है और उसके बाद उसके ऊपर से बिल्कुल पक्का फर्श करवा देती है और 45 दिनों तक उसी अपने पति के शव के ऊपर नहाती भी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। आगरा की यह खबर आपने सुनी होगी, लेकिन अब इसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। आपको जानकारी दे दे कि पुलिस ने जब इस मामले की गंभीरता से जांच की तो सच सामने आया, उसने सबको हैरान कर दिया। जांच में ये सामने आया, पत्नी ने अपना जुर्म कबूल किया और कहा कि प्रताड़ना की वजह से उसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया। पति लगातार उसके साथ मारपीट करता था, बच्चों के सामने उसे पीटता था, जिससे परेशान होकर के उसने ये बेहद खौफनाक कदम उठाया था। और तो और इसके बाद उसने अपने पति के शव को बाथरूम में ही दफना दिया ताकि किसी को कुछ पता ना चले और नाटक करने लगे उसकी गुमशुदगी का। खुद भी तलाश करने जाती, रोने का नाटक करती, ये तमाम तरह की चीजें होती गई। लेकिन जब उसके भाई ने यानी कि मृतक के भाई ने पुलिस में शिकायत दी तो पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। तब बाथरूम से ही उसके पति का शव मिला और उसके बाद पत्नी ने अपना जुर्म कबूल किया। लेकिन आप सोचिए कि एक पत्नी ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया। चलिए आपको बताते हैं। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये प्रताड़ना के उस सब्र की है जो टूट चुका था। खबरों के मुताबिक मृतक सुरेंद्र शर्मा कोई काम नहीं करता था और नशे का आदी था। वो अपनी पत्नी रूबी से, जो सिलाई करके घर चलाती थी, पैसे छीन लेता था और अपनी बेटियों के साथ भी मारपीट करता, उनके सामने प्रताड़ित करता था। कहानी में मोड़ तब आया जब वो 16 मई को सुरेंद्र राजस्थान के भरतपुर में अपने मामा के घर गया। वहां उसने हंगामा किया तो परिवार वालों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। पीट करके जब वो वापस घर लौटा तो उसने अपनी सारी भड़ास अपनी पत्नी रूबी पर निकाली और उसे बेरहमी से पीटा। यही वो पल था जब रूबी ने तय कर लिया कि अब और नहीं। उसने अपने पति की हत्या की खौफनाक साजिश रच ली। 17 मई की रात रूबी ने बड़ी चालाकी से सास और बच्चों को जेठ के घर भेज दिया। रात के खाने में उसने खीर बनाई और उसमें करीब 18 नींद की गोलियां मिला दी। सुरेंद्र पहले से ही नशे की दवाइयों का आदी था, इसलिए ओवरडोज के कारण सोते समय ही उसकी जान निकल गई। इसके बाद रूबी ने जो किया वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा लगता है। रूबी ने घर के बाथरूम में ही 2 फीट गहरा गड्ढा खोदा, शव को दफनाया और फिर राजमिस्त्री बुलाकर के उस जगह पर पक्का फर्श करवा दिया। आरोपी पत्नी रोज उसी बाथरूम में नहाती रही और किसी को भनक तक नहीं लगी। पिछले 45 दिनों से रूबी सबको गुमराह कर रही थी। सुरेंद्र लापता है, वो खुद उसकी तलाश कर नाटक करती रही। शक तब गहराया जब मृतक के भाई ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस की सख्ती के सामने रूबी का झूठ का किला ढह गया और उसने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने जब बाथरूम का फर्श तोड़ा तो सच्चाई बाहर आ गई। पति की प्रताड़ना ने एक पत्नी को हत्यारा बना दिया। कानून ने अपना काम किया और आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला हमारे समाज में घरेलू हिंसा और उससे उपजी हताशा की एक बेहद डरावनी मिसाल है। इस तरह की खबरें वाकई में चौंका देती है। अब यहाँ पर इस पूरे मामले से एक बात तो साफ होती कि इस महिला ने घरेलू हिंसा से प्रताड़ित होकर के, अपने पति के जुर्मों से परेशान होकर के ये भारी भरकम और बेहद खौफनाक कदम उठाया, जिसने उसे हत्यारा बना दिया और आज वो जेल के पीछे। इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स। फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।